बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बहुत छोटी सी और बहुत छोटा सा शॉर्ट मैसेज। एक बात जो शायद मैंने बहुत जगह पे एड्रेस की, लेकिन कभी वीडियो में नहीं की है, लेकिन आज ये मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जो फादर और मदर का बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे कि क्या आपके पेरेंट्स की लव मैरिज, बट आई वॉज ऑलवेज सेइंग इट वॉज नॉट लव, बट दे मेक इट लाइक लव। और उसका लास्ट मोमेंट का भी, दोनों के अटैचमेंट का मैं आप लोगों को बताऊं तो जब बाबा आईसीयू में थे और बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस उनकी, तो अनफॉर्चुनेटली मामा की भी तबीयत ऑन एंड ऑफ ख़राब होने लग गई और उनको हॉस्पिटल लेके गई। लेकिन मैंने एडमिट करवाने से इनकार किया कि नहीं जी, फादर ऑलरेडी हॉस्पिटल में है तो मामा भी इट्स नॉट पॉसिबल। बट जब दोबारा से उनको घर लाए तो उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई कि मुझे उनको एडमिट करवाना ही पड़ा। और जब एडमिट करवाया, बाबा की 14 नवंबर 2019 में जब हुई, तो उससे पहले जब मंडे का दिन था, मामा भी एडमिट हुई एक हफ़्ते के लिए। और मंडे को डॉक्टर ने जब मामा को डिस्चार्ज किया तो मामा बाबा से मिली। और मामा ने जब बाबा से मिली आईसीयू में, तो डॉक्टर साहब से मैंने अपॉइंटमेंट ली कि डॉक्टर साहब इसी वीक में आप फ्राइडे की दे दें ताकि मामा बाबा से आके दोबारा मिल लें। मीनवाइल बाबा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती रही और उसमें मामा की फ्राइडे को बाबा से अपॉइंटमेंट थी। मामा ने मुझे वेडनेसडे को भी कहा, ट्यूसडे को भी, बट मैंने थोड़ा सा कहा, टाला उस चीज़ को कि नहीं, मामा की तबीयत अभी ख़राब हुई है और आप दोबारा से आईसीयू में और दोबारा से हॉस्पिटल, आपकी फ्राइडे को जैसे अपॉइंटमेंट है तो डेफिनेटली आफ्टर अपॉइंटमेंट आप बाबा से मिल सकती हैं और उसमें हम इजीली चले जाएंगे, क्योंकि हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, टाइम बाउंड्रीज हमारे लिए ऐसा चुस्ता नहीं थी। तो बट पॉइंट ये सारा, इस बात का बताने का पर्पज़ ये है कि आप के जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत, मामा बाबा की आपस में कभी भी लड़ाई अपनी वजह से नहीं हुई थी, यानी कि मामा की वजह से या बाबा की वजह से या लेकिन मामा बाबा हमेशा, और उसमें ज़्यादा मेजर रोल मामा का रहा, क्योंकि मामा ने हमेशा बाबा को ओबे किया। मामा ने हमेशा बाबा को येस कहा। मामा ने हमेशा बाबा की रिस्पेक्ट और इवन इन बाबा की हमारी लाइफ में एज फादर क्या इम्पोर्टेंस है हमें बताई। किसी ने मुझे कल एक कमेंट मेरी वीडियो पे किया, जो मैंने बाबा की फोर्थ एंड आई नेवर यूज़ द वर्ड डेथ, आई ऑलवेज यूज़ कि जाने पे, जो मैंने उनकी वीडियो 4 ईयर्स हो गए हैं उनको जन्नत में टाइम गुजारते हुए। तो किसी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि आई हैव फादर 3 डॉटर्स एंड आई विश कि अगर जब मैं इस दुनिया में ना हूँ तो मेरे बच्चे भी मुझे उसी तरह से याद करें जिससे आप अपने फादर को करिए। एंड उससे मुझे फ़ील हुआ कि शायद हमारे पेरेंट्स ने जो हमें ये वैल्यू, ये वर्थ बताई है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। और आज की बच्चियों को, आज के बच्चों को ये समझना चाहिए कि फादर मदर, दे आर नॉट फॉर ग्रांटेड फिगर्स, दे आर लाइक द ट्रू फैक्टर ऑफ योर लाइफ। और एक और चीज़ जो उन्होंने कहा कि नॉर्मली बाप को जालिम करेक्टर ही शो किया जाता है, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि रीज़न ये आती है कि मैं मामा से ऑल्दो बहुत क्लोज, बहुत हद तक मामा से हर बात कर लेना, बट इवन इन मैं बाबा से भी फ्रेंकली बात करती थी। मैं बाबा से रिस्पेक्ट और डर में मैं हमेशा कहती हूँ, और ये मैं बचपन से ही बात करती थी कि जिनसे मैं डरती उनकी मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। तो जो बाबा मेरा रिलेशन कभी डर का नहीं था, बाबा मेरा रिलेशन हमेशा रिस्पेक्ट का, और मैं बाबा की बहुत लाडली बची। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक बेटी बाप को या एक बेटा बाप को जालिम समझ सकता है? इम्पॉसिबल फैक्टर है ये। बट आज की माँ रिस्पॉन्सिबल है कि वो बच्चे के दिमाग में ये ना डाले कि तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे नकारा बंदा है, तुम्हारा बाप दुनिया का सबसे बेवकूफ़ और सबसे जिसको कुछ नहीं पता, और पता नहीं क्या मुसीबत आई थी कि मेरे माँ बाप ने इससे शादी कर दी। तो आज की औरत को, आज की माँ को खुद को बदलना है, क्योंकि रीज़न ये आती है क्योंकि हमारी जनरेशन्स को ये पता होना चाहिए कि बाप की क्या अहमियत है, बाप की क्या वर्थ है। और थैंक यू मामा कि आपने मुझे इस सब चीज़ों में बहुत क्लियर रखा। और हमेशा बाबा को, मेरे फ्रेंड्स बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मेरे फ्रेंड्स मामा की बहुत करते थे। इवन इन सम टाइम मुझे लगता था कि दे आर वेरी क्लोज टू बाबा एंड मामा, और मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मामा बाबा को वो नहीं जानते या मामा बाबा से वो दूर हैं वो लोग, या बाबा मामा उनको नहीं जानते। इट्स अबाउट लाइफ स्टाइल। तो हमें इस चीज़ को बेहतर करना है और इसको इम्प्रूव करना है। थैंक यू।